हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इसमें भी हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 16वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने? 7 पुरस्कार देना है और 700 रुपए रखे हैं। कितने रुपए रखे हैं? 700 रुपए रखे। 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। मतलब सभी पुरस्कारों में 20-20 का गैप है। सभी पुरस्कारों में 20-20 का गैप है ना। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि टोटल मतलब कितने हैं, कितने पुरस्कार हैं, टोटल कितने पुरस्कार हैं बेटा, है ना? मतलब पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों पुरस्कारों की संख्या कितनी है बेटा? n है। कितनी है? n। मतलब n की संख्या कितनी है? n मतलब कितनी संख्या है? 7। कितनी है बेटा? 7। और राशि, टोटल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है? मतलब कुल राशि s की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 700 रुपए। और हमारे पास मतलब पहले पुरस्कार से ठीक दूसरा पुरस्कार कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो हमारे पास सार्वांतर कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपए। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए कम मतलब हर पुरस्कार, पहला पुरस्कार अगर सपोज अगर अपना मान लिया 100 रुपए, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? 80। फिर तीसरा पुरस्कार क्या होगा? 60। मतलब 20-20 के अंतर में पुरस्कार है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि प्रथम पुरस्कार कितना मिला था, प्रथम पुरस्कार कितना मिला था, तो उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, है ना? तो हमारे पास फार्मूला क्या लगा दें? हमारे पास n भी है और d भी है, मतलब d की वैल्यू भी है अपने पास, है ना? सार्वंतर भी है और कुल वैल्यू भी है। तो हम क्या लगा देते हैं? n पदों का योग वाला फार्मूला लगा देते हैं, है ना? n पदों का योग। तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास फार्मूला क्या होता है? s इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बेटा, s की वैल्यू कितनी है अपने पास? 700 रुपए। n की वैल्यू क्या है? 7/2। 2 इंटू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस n कितना, क्या n कितना है? 7, 1 -1 और d कितना है बेटा अपने पास? 20। कितना है हमारा? मतलब भी कितना कम है? -20 भाई। हाँ, मतलब पहली संख्या से कितना कम रहेगा? 20, है ना? देखिए देखो, अगर हमारा पहला पुरस्कार 100 रुपए, तो उससे दूसरा पुरस्कार 20 कम मतलब 80। ये a1 हो गया, a2 हो गया। अगर हमें d निकालना है तो हम क्या करते हैं? a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 कितना है? 80 माइनस 100 कितना आ गया? -20। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या है? -20 है। क्या है बेटा अपने पास? d की वैल्यू -20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभी 2 7 से 700 काट दे कितने बार? 100 बार। कितने बार? 100 बार। 2 का गुना 100 में करें कितना आ जाएगा? 200। ठीक, अभी कितना हो जाएगा बेटा? 2a प्लस 7 में से एक है 7 में से एक है 6 और 6 गुना क्या करेंगे अपन? -20। कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? -180। 6 दूनी 12, हाँ 120। कितना हो जाएगा बेटा? -120। तो यहाँ पे इसका धन ऋण कितना हो जाएगा? ऋण -120। अब 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 200 धन 120 इज इक्वल 2a। अब 200 और 120 कितना हो गया बेटा? 320। कितना हो गया? 320। अब 2 से काट दो 320 को, तो कितना आ जाएगा? 160। मतलब हमारे पास प्रथम पुरस्कार ए क्या होता है? प्रथम ए क्या होता है? प्रथम, है ना? प्रथम पद क्या होता है? ए, है ना? तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया अपने पास? प्रथम पुरस्कार 160 रुपए आ गया। तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा बेटा? द्वितीय पुरस्कार इससे 20 कम, 160 से 20 कम कितना हो जाएगा? 140। इससे 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। फिर चौथा पुरस्कार क्या होगा बेटा? 20 कम करेंगे तो 100। पांचवा पुरस्कार कितना होगा? 80। छठवां पुरस्कार क्या होगा? 60। और सातवां पुरस्कार क्या होगा बेटा? 40 रुपए। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिए? सातों पुरस्कार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो सवाल कैसा लगा एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। क्या है? पुरस्कारों की संख्या क्या है? 7 है। कुल राशि कितनी है? 700। और उनके बीच अंतर कितने का है भाई? पहला पुरस्कार अगर 100 रुपए है, पहला पुरस्कार पहले पद की वैल्यू क्या है? 100, दूसरा पद 80 मान लिया भाई, 20 कम है ना? मतलब
20 कम है तो 80 आएगा। और हमें डी निकालना है तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटाते हैं। तो a2 माइनस a1 तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 100 कितना आ गया माइनस 20। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस 20। फिर हमने क्या किया n पदों का योग, n पदों का योग तो क्या हो जाएगा s n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s की वैल्यू कितनी है 700, मतलब कुल पद कितने बेटा मतलब कुल वैल्यू कितनी है अपने पास n पदों का योग कितना है 700 है ना। तो s की वैल्यू 700 लिखी इज इक्वल n की वैल्यू क्या है बेटा 7 है, n की वैल्यू क्या है 7 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20 क्या हो जाएगा ये। अब ये हमने 7 से 700 काटे कि 3 गुना होगा यहाँ पे 7 इसके नीचे आएगा तो 7 से 700 काटेंगे तो 100 आएगा है ना। अब 3 गुना करेंगे 2 का गुना 100 में तो 200 आ गया ये 2a और यहाँ पे 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 6 और माइनस 20 से 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 120 का हमने इधर ट्रांसपोजिंग कर दिया तो 200 200 प्लस 120 कितना हो गया 320 है ना। और 320 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 160। तो प्रथम पुरस्कार कितना आ गया हमारे पास 160 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 140 रुपए है ना। और तृतीय पुरस्कार 120 और चौथा 100 पांचवा 80 छठवां 60 और सातवां 40 रुपए। इस प्रकार हमने सातों पुरस्कारों के मान निकाले। तो सवाल कैसा लगा बेटा अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।